हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो टॉपिक है ये है सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो, एंड बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी है पर सब्जेक्ट, तो आपने वो सब भी देख लेनी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इनके। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एंड इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ओके, तो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ added by the 42nd Amendment Act of the Constitution in 1976 after the recommendations of the स्वरण सिंह कमेटी। ओके, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। ये आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आपके जैसे टेट के एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी कमीशन है, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। सो 42nd अमेंडमेंट एंड 1976, और किस कमेटी ने रिकमेंड की थी? ये स्वरण सिंह कमेटी ने। ओके, और ये जो कमेटी थी ये उसी वर्ष बनाई गई थी 1976 में। 86th अमेंडमेंट के दौरान 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई, जिसमें कहा गया कि जो पेरेंट है, गार्डियन है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसकी एज हो 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो नई फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड की गई 2002 में। 86th अमेंडमेंट हुई थी उस टाइम। ओके, सो ये सब लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में। एक दो पॉइंट्स और भी हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वे कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? 51A, आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन्स विच इज़ सेड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीड टू रिमेंबर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनका आइडिया जो आया, फिर इनका जो सोर्स था वो था रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपके एचपी टेट्स में कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये आइडिया लिया गया है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो ये होगी हमारी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपने लिखनी है। आप एक चार्ट के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? अभी ही पीछे हमने बात की, आर्टिकल 51A। पार्ट कौन सा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? 4A। ओके, एंड एडेड बाय कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। ओके, सोर्स्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? आइडिया कहाँ का था? रशिया का। ओके, एंड रेकमेंड किस कमेटी ने किया? स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11। ओके, और पहले कितनी थी? 10 थी। कब अमेंडमेंट हुई? कि 10 से 11 हुई 2002 में। ओके, एंड नेचर जो है इसका नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि आप इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फाइन, ये सब आप लिखेंगे। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। ओके, जो 11 हैं वो आपको ऐसे याद करेंगे और आप इसको लिखेंगे। ओके, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे कुछ मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। सो अब बात करेंगे टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी जैसे हैं। ओके, आपको इनको याद करना पड़ेगा। एंड जैसे हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, तो उसी तरह हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं कि हम अपने एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हम ये सब काम करें अपने कंट्री के लिए। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस and the national flag and the national anthem.
ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने संविधान का पालन करे, आदर्शों, आइडियल्स, संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान, उन सभी का सम्मान करे, उन सभी का आदर करे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी बनती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करना और उनका पालन करना। विच मीन्स कि जो भी नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए प्रेरित किया, उन सभी का हमें सम्मान करना है। थर्ड वन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है हमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। Fourth one is to defend the country and render national services when called upon to do so. हमें देश की रक्षा करनी है जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो। ओके, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ वन इज टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जो भी हमारे भारत के लोग हैं उन सभी में हार्मनी और एक कॉमन भाईचारे, जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है, उसकी भावना को हमें बढ़ावा देना है। चाहे वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, कोई भी उनमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, रीजनल डाइवर्सिटी हो, सेक्शनल डाइवर्सिटी हो, उन सभी में हमें एक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। ओके, सो दिस इज अ फिफ्थ ड्यूटी। सिक्स्थ ड्यूटी इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारी हेरिटेज है और जो हमारा कल्चर है, जो वर्षों से चला आ रहा है, उसकी हमें वैल्यू करनी है और उसको प्रिजर्व करना है हमें। ओके, सेवंथ पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करने की हमें कोशिश करनी है। चाहे वो हमारे वन हो, जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर, जो भी इसके अंडर आता है इन्वायरमेंट के अंडर, उन सभी को हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, उनकी हमें रक्षा करनी है। एट्थ वन इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर जो है उसको बढ़ावा देना है, ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा देना है, जो स्पिरिट है हमारी रिफॉर्म की, इंक्वायरी की, उसको हमें बढ़ावा देना है, उसको हमें डेवलप करना है। नाइन्थ वन, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसको सेफ रखना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको तोड़ना नहीं है, एंड जो वायलेंस है वो नहीं करना है। Okay. 10th one, to strive toward excellence in all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना है ताकि हम अपने नेशन को हाई लेवल पर ले जा सकें। जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं वो भी करनी है, सामूहिक गतिविधियां हैं वो भी करनी है, जिससे हमारा जो नेशन है एक हाई लेवल पर पहुंच सके। एंड लास्ट आता है जो अमेंडमेंट हुई थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। जो पेरेंट हैं या फिर गार्डियन है, अगर उनके घर में बच्चा है 6 से 14 साल का, तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करनी है। ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी जो ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये है हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करनी है और आपको ऐसे एग्ज़ाम में लिखनी है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें से डायरेक्ट बनेगा। फंडामेंटल राइट्स भी साथ में आ सकते हैं और ड्यूटीज़ भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर भी आ सकती हैं, तो आपने दोनों ही करनी है। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ये अब हम बात करेंगे। First one is fundamental duties act as a constant reminder that the citizen, while enjoying their fundamental rights, should not forget about the duties toward the nation. कि जैसे हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं,
राइट्स जो हैं हमारे उनको तो हम इंजॉय कर रहे हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें जो भी हमारे अधिकार है हम उनको तो इंजॉय कर रहे हैं। तो उस समय हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे नेशन के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि हमें याद रहे कि अगर हमें राइट्स मिले हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं कुछ। ओके, सेकेंड वन, दीज ड्यूटीज़ एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल फॉर द पीपल अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो उनके खिलाफ ये एक सिग्नल टाइप है। थर्ड वन इज, दीज ड्यूटीज़ गिव अ चांस टू द पीपल टू हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी रादर देन बीइंग अ स्पेक्टेटर। अब ड्यूटीज़ का मतलब कि हमें कुछ काम करना है, जैसे अगर आप स्कूल में बच्चों को कुछ ड्यूटी देते हैं तो बच्चों को काम करना है रादर देन कि वो एक स्पेक्टेटर की तरह बैठकर देखते ही रहें। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का चांस देती हैं इंडिविजुअल को सोसाइटी में। फोर्थ पॉइंट, दीज ड्यूटीज़ प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टुवर्ड द सोसाइटी। अगर ड्यूटीज़ हैं हमारी तो एक तरह का डिसिप्लिन भी बनता है इससे सोसाइटी में, और एक हमारी कमिटमेंट भी है कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी नेशन के लिए ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। ओके, सो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 16 मार्क्स का, जो आपने इसी तरह से लिखना है। कुछ पॉइंट्स जो इसमें हैं एक्सप्लेनेशन में वो ऐड कर सकते हैं, बाकी ऐसा ही रहेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो सब वीडियोस भी लेकर आऊँ। एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है उनका लिंक मैं आपको दे दूँगी ताकि आप वो सब वीडियोज़ भी देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।